हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। शनिवार के दिन हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और ये सच में ये सुंदर अवसर दिया है। इस सप्ताह का आखिरी दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रभु हमारे साथ रहा और हमें ये मौका दिया है कि हम आज इस सप्ताह को के अंत में आकर प्रभु की महिमा कर सकें। कल रविवार है और मैं आप सब से निवेदन करता हूँ, यदि आप चाहते हैं आपके आसपास जहाँ भी आप रह रहे हैं, आपके आसपास जहाँ आराधनाएँ हो रही हैं, आप वहाँ पर जाएं, प्रभु की आशीष को प्राप्त करें, ताकि प्रभु की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे और प्रभु में आप आगे बढ़ते जाएं। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ और इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। प्रभु आप पर, आपके परिवार पर, आपकी कलीसिया पर, आपकी सेवकाई पर आशीष दे और आप जो भी काम करते हैं उस पर आपका परमेश्वर का हाथ उस पर बना रहे। परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे रोमियोस का 4 अध्याय उसके 9-10 पद को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा देखिए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतना की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। 11 पद पढ़ूंगा, उसमें लिखा है, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतना की दशा में रखा था, जिसे वह उस सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका प्रदान किया कि आज शनिवार के दिन हम आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु आज की सुबह इस वचन को सुन रहे हैं, उनके लिए आप आशीष का कारण बने। इस वचन के द्वारा हर एक जन आशीष को प्राप्त करे, आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे प्रदेश के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको संभाले, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। अशोक गहलोत जी को पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हैं। अब तक आपने हर मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में आपने उनकी रक्षा की। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आप सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। जो भाई बहन हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए प्रभु जी, इस आवाज को सुन रहे हैं, हम उनके लिए आशीष को मांग लेते हैं। यहाँ से आपकी आत्मा को भेजते पिता परमेश्वर, आप उनसे बातचीत करें। जो भी समस्या उनके प्रभु जी, उस समस्या में आप उनका समाधान करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यही दान दिया है
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। प्रियो, पौलुस इस चौथे अध्याय में भी इस बात को दर्शा रहा है कि धर्मी व्यक्ति केवल विश्वास से होता है, खतने से नहीं। खतना रहित और खतना जिसने खतना करा है उनके बारे में बताया गया। तो 9 पद कह रहा, तो यह धन्य वचन क्या खतने वालों ही के लिए ही या खतना रहितों के लिए भी है। और यहाँ पर फिर से वो अब्राहम का उदाहरण दे रहा है। जब अब्राहम ने विश्वास किया था तब उसका खतना नहीं हुआ था। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना था तब वो बिना खतना की दशा में आया था, और उसके बाद ही नियम कानून दिए गए थे। परमेश्वर ने उसके बाद ये नियम बनाया था, और इसलिए ये उदाहरण दिया गया है। इसलिए यहूदी भी अब्राहम को मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं, दूसरे लोग भी मानते हैं अब्राहम को। अब्राहम के बारे में इस बात को लिखा है, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। उसने विश्वास किया तभी धर्मी ठहरा। अभी तक कोई खतरा नहीं था। अब्राहम से जब परमेश्वर ने उत्पत्ति के 12वें अध्याय में बातचीत की तब उसका खतना नहीं हुआ था। उसने केवल विश्वास किया था और विश्वास से वो धर्मी ठहरा। तो वह कैसे गिना गया, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में। पौलुस यहाँ उसको स्पष्ट करता है, कहता खतने की दशा में नहीं परंतु बिना खतने की दशा में। उस समय परमेश्वर ने उनको नहीं कहा था कि खतना होना चाहिए, लेकिन उससे विश्वास किया और धर्मी बन गया। और उसके बाद धर्मी बनने के बाद इस बात को यहाँ पर पौलुस फिर कह रहा है, उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप दी जाए। ये चिन्ह है, ईश्वर ने प्रतिज्ञा दी है, ईश्वर ने कहा है, ये उसका चिन्ह है कि वो धर्मी ठहराया गया। उसने विश्वास किया और विश्वास करके ये चिन्ह ठहराया गया। खतने की दशा में, बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उस सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। इसलिए प्रियो, आज ये बहुत सारा कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं
कि जो खतना किए हैं वही परमेश्वर की संतान है, नहीं, जो बिना खतरा रहित है वो भी परमेश्वर की संतान है। अब्राहम ने भी विश्वास किया था और विश्वास करने के बाद उसका खतना हुआ। यहाँ इस बात को कहता है, और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिना खतना की दशा में किया था। उनका विश्वास लेकर, जो विश्वास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष देता है। अब्राहम को बहुत आशीष दी, इसलिए उसको विश्वासियों का पिता कहा गया है। प्रियो, परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे और हम इस बात को समझें कि परमेश्वर उनको जो विश्वास करते हैं धर्मी ठहराता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से क्यों ना हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और मैं फिर से आज इसका अंत करना चाहूँगा। आज के डिवोशन का लिखा है कि जो व्यक्ति विश्वास करता है उसकी घर वापसी होती है। वो अब आदम ने, हवा ने जो पाप किया था और वो पाप बढ़ता चला गया, अब्राहम तक आ गया, और परमेश्वर ने उसके बाद जो आज भी वो पाप बढ़ता चला जा रहा है। अब्राहम ने विश्वास किया और धर्मी ठहरा और धर्मी ठहर कर परमेश्वर के साथ चला। भोर को उठकर प्रार्थना करता था, भोर को उठकर परमेश्वर की वाणी को सुनता था, भोर को उठकर वो ईश्वर के साथ रिश्ता बनाता था और पूरे दिन भर नई ताजगी लेता गया और उसने संसार में उसको धनी बनाया, बहुत धनी बना, बहुत सारा परमेश्वर ने उसको बरकत दी संसार में रहते भी। और सबसे बड़ी बरकत है, जिनके संतान नहीं होती है वो अब्राहम के जीवन से, उसकी पत्नी की सारा के जीवन से सीख सकते हैं। परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर सब लोगों को संतान देना चाहता है। यदि आप भी चाहते हैं तो आप प्रार्थना करा सकते हैं, परमेश्वर आपको संतान देगा। अब्राहम को 100 वर्ष की उम्र में, जब वो 100 साल का हो गया था और उसकी पत्नी सारा 90 साल की थी, उसका मासिक धर्म बंद हो गया था, उसके बाद भी परमेश्वर ने उनको संतान दी इसाक के रूप में। इसलिए प्रियो, परमेश्वर से दुआ करें, और परमेश्वर के लोग जब दुआ करते हैं तो जिनकी कोख बंद है उनकी कोख भी खोली जाती है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर, आपके परिवार पर